अभी भी मूल बात को समझना चाह रहा हूं जिसके लिए मैं बहस लेके आया। डीएमके वाले स्टालिन भी कम सो कॉल्ड सेकुलर नहीं है क्या? लालू जी तो मुलायम सिंह जी की टक्कर के ही थे क्या? वो कहते थे हम मुलायम सिंह से बड़े, हमने आडवाणी को गिरफ्तार किया, मुलायम ने ऐसा तो किया नहीं। इसीलिए उन दोनों में लड़ाई भी बहुत रही और मुलायम सिंह को प्रधानमंत्री भी नहीं बनने दिया इसी चक्कर में लालू जी ने। कोई उतना उग्र होके नहीं आया जितना आप आ गए, इसलिए थोड़ा शक हो रहा है कि मामला कुछ गड़बड़ है क्या? अमिताभ जी देखिए, उत्तर प्रदेश हिंदुस्तान का सबसे बड़ा सूबा है और कई प्रधानमंत्री दिए हैं, सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला क्षेत्र है और डेमोग्राफिक एरिया में भी सबसे अलग है। तो उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी है, चूंकि हमारी पार्टी हिंदुस्तान की टॉप 3 की पार्टी, हमारे नेता की जिम्मेदारी भी उस तरह से देश की जनता ने दिया है, तो हमारी जिम्मेदारी बड़ी बनती है, इसलिए हम इस मामले को लेकर के सामने आ रहे हैं। हमारा सिर्फ यही मानना है अमिताभ जी कि जो इस तरह की जो है क्रियाकलाप जो भारतीय जनता पार्टी द्वारा किए जा रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ इसका एक उद्देश्य है कि हिंदू मुस्लिम करना, दूसरा उद्देश्य इसमें है कि वक्फ की जमीनों को कब्जा करके उसको औने पौने दामों पे अपने उद्योगपतियों को, मित्रों को बेच के दलाली खाना, दूसरा उद्देश्य भाजपा का है। पहला उद्देश्य इनका सफल नहीं होगा क्योंकि जनता इसके पहले भी इनको अयोध्या में हरा दी, काशी में हरा दी, मथुरा वहां पे नासिक में हरा दी, रामेश्वर में, सब जगह तो धार्मिक जगहों पे जनता ने इनको हरा दिया। इनको सोचना चाहिए कि इस तरह की चीजें ठीक है अशोक जी, अभी रुकना होगा, अवधेश जी के पास चलूंगा, भाजपा के प्रतिनिधि हैं, अवधेश जी उनके पास चलूंगा। अयोध्या की जीत का भी चक्कर न करो, 2-4-6 दिन थोड़ा रुक जाओ। वहां वो डीएनए सैंपल ले लिया गया है मुईद और वो राजू खान का जेल से, उसकी रिपोर्ट आ जान दो, पता नहीं क्या ऊंट किस करवट बैठे, क्या बवाल हो जाए। मामला गंभीर है, इसलिए अयोध्या छोड़ के बाकी अभी चर्चा रहे तो मेरे ख्याल से ठीक है। अवधेश जी, मैं वही समझने की कोशिश कर रहा था कि बड़े बड़े सेकुलर नेता हैं, इतना बवाल कहीं से नहीं आया क्या? नहीं तो लालू जी भी आह्वान कर सकते थे कि लोग, लाखों लोग सड़कों पर उतरेंगे। उनने ठंडी बात कह दी, तेजस्वी से ट्वीट करा दिया, बोले ज्यादा नहीं क्या? वैसे स्टालिन और सब लोग, अखिलेश जी और उनकी पार्टी मैदान जंग में आ गई, बिल्कुल बोले ना, वक्फ के सम्मान में सपा है मैदान में। मसला क्या है? देखिए अमिताभ जी नमस्कार। आप भाई मुसलमान सब जगह है, नमस्कार। तेलंगाना में भी मुसलमान कम है क्या? जहां से ओवैसी हैं सब जगह मुसलमान है, बंगाल में है, बिहार में है, असम में है, कहीं से आपने इतना बवाल नहीं सुना होगा। ये यूपी में ज्यादा बवाल क्यों है अवधेश जी? देखिए यूपी में जो बवाल है वक्फ बोर्ड को लेकर, जैसा कि आपके रिपोर्ट में भी बताया गया कि वक्फ बोर्ड की जो टोटल प्रॉपर्टी है 9 लाख एकड़, उसमें से 2 लाख आपका 2 लाख से ज्यादा लगभग जो है जमीन उसमें यूपी में है। इसलिए ये बौखलाहट है। अगर जमीन पर कब्जा किसका है? जमीन पर कब्जा है समाजवादी पार्टी के जो करीबी है उन लोगों का। तो भाई दर्द तो हो गई ना, जिसके अगर चोट लगी हुई है उस पर आप नमक और छिड़क दो, फिर तो दर्द हो गई अखिलेश यादव के लिए। और अखिलेश यादव जी कोई पहले व्यक्ति नहीं है जो अभी यहाँ पे कर रहे हैं इसका विरोध। देखिए जब सीए आया तो सीए पर किसका विरोध था सबसे ज्यादा यूपी में? अखिलेश यादव का। किसी का नेता का इतना विरोध नहीं था, अखिलेश यादव सबसे आगे खड़े थे। जब ट्रिपल तलाक लाई गई जिससे महिला मुस्लिम बहनों को उनका हक मिला, तब उसका विरोध किसने किया? सबसे ज्यादा यूपी से विरोध आया अखिलेश यादव जी का। जब 370 हटाया गया जम्मू कश्मीर से और वहां के लोगों को उनका हक मिला, तब सबसे ज्यादा जो दुख किससे हुआ? सबसे ज्यादा दुख हुआ अखिलेश यादव को, समाजवादी पार्टी को। क्यों? क्योंकि इनकी जो राजनीति है ना, जो एमवाई वाला जो समीकरण है वो बिखरते हुए नजर आ रहा है, इसलिए ये पूरी तरह से बौखलाए हुए हैं। और देखिए वक्फ बोर्ड की यदि बात करें, हमारे जो मौलाना बैठे कितनी अच्छी बात कही। वक्फ बोर्ड बना था कि जो गरीब मुस्लिम हैं, जो पीड़ित महिलाएं हैं, उनको उनका हक मिले, गरीब बच्चों की पढ़ाई हो सके, वक्फ बोर्ड की जो संपत्ति है उससे जो पैसा आए उसका किसी का घर चल सके। लेकिन किसका चला? किसी का नहीं। वक्फ बोर्ड से तो उनका चला भैया जो पठाधीश बने बैठे हैं, जो कट्टरपंथी विचारधारा के लोग हैं, उनका घर चला है। यदि वक्फ बोर्ड में संशोधन किया जा रहा है अमिताभ जी, उससे गरीबों को हक मिलेगा। जो गरीब मुस्लिम है, पीड़ित मुस्लिम है, उनको यदि हक दिया जा रहा है मोदी सरकार द्वारा, तो इसमें दिक्कत ही क्या बात है? मैं समझता हूँ दिक्कत तो किसी को होनी नहीं चाहिए जी। अशोक यादव जी बात कर रहे थे अभी, अशोक यादव जी ने ये नहीं बताया, तुष्टिकरण की बात करी, हिंदू मुस्लिम की बात करी, ये नहीं बताया कि अखिलेश यादव राम मंदिर नहीं गए, लेकिन एक जो माफिया था उसकी मजार में चले गए।
फतिया पढ़ने, ये नहीं बताया अशोक यादव जी ने। चलो वो आपने बता दिया, अशोक ठीक है। यादव जी अच्छा ने ये एक मिनट नहीं रुको बताया। भाई अवधेश बाबू, एक मिनट रुको। अशोक जी, बीजेपी के अवधेश जी कह रहे हैं कि मसला इसलिए नाराजगी है, इसलिए सड़क पर सपा वाले लोग उतरने की बात कह रहे हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश में वक्फ की ज़मीनों पर, भवनों पर जो निजी लाभ लेने का और कब्जा करने का जो प्रक्रिया है, सिलसिला है, उसमें सपा और सपा के करीबी लोग ही ज़्यादा काबिज हैं। इसलिए वो कह रहे हैं कि नमक छिड़क दिया है इस विधेयक ने। देखिए अमिताभ जी, अभी इनको शायद जानकारी भी नहीं है। 2-3 चीजें इन्होंने गलत बोला, वो भी आपके प्लेटफॉर्म पे। सबसे बड़ी बात, उत्तर प्रदेश में जो इन्होंने आंकड़ा दिया आपको कि 2 लाख एकड़, वो 2 लाख से ज्यादा है। 3 लाख, सुन लीजिए मैं बता रहा हूँ अमिताभ जी। ठीक है अमिताभ जी, आप जो है आप गूगल कर लीजिए, 1.3 लाख है उत्तर प्रदेश में, 9.4 लाख एकड़ पूरे हिंदुस्तान में है। 1.3 लाख, 1.23 लाख एकड़ उत्तर प्रदेश का। मैं आपको आपका डाटा अशोक चलिए यादव ठीक है जी, अमिताभ जी, आप देख लीजिए। अच्छा चलिए, हम करें जमीन की नाप में अभी ना पढ़ो। मसला ये है कि उत्तर प्रदेश में बवाल क्यों। अशोक जी वो ये कह रहे हैं, उनका आरोप ये बीजेपी का कि सांप की पूंछ पे पैर दे दोगे तो बवाल हो गई। जिनका कब्जा है, जो उससे माल खा रहे हैं, वो लोग नाराज हैं। अमिताभ जी, मैंने इसके पहले ही कहा कि अगर किसी को लगता है कि कोई अगर अवैध कब्जा किया हुआ वक्फ लैंड पे, तो उसके लिए तो तमाम प्लेटफॉर्म है ना। जाइए आप उस प्लेटफॉर्म पे, शिकायत करिए, मुकदमा करिए, ट्रिब्यूनल में जाइए। तमाम ऐसे टीवी बैठ के आरोप लगाने से नहीं ना कोई बात आपकी सही हो जाएगी। अवधेश जी, ऐसे टीवी बैठ के बोल देंगे कुछ भी मान लिया जाएगा। हम तो टीवी बैठ के बोल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जमीनों को दलाली करना चाहती है। हम भी यही बोल रहे हैं कि आप लोगों की दृष्टि वक्फ बोर्ड की जमीनों पर लगी हुई है, और आप लोग चाह रहे हैं कि तमाम नियम कानून ला करके उन जमीनों पे भाजपाई भूमाफियाओं का कब्जा करना चाह रहे हैं आप लोग। हम लोग बता रहे हैं जनता को भी समझ में आ रहा है कि जिस तरह से आप लोग पूरे देश के संसाधनों पर अडानी अंबानी का कब्जा करा दिए हैं, उसी तरह से जो वक्फ लैंड की जमीनें हैं उन पर भी अडानी अंबानी का कब्जा चाहते हैं आप लोग, और उसके लिए तमाम नियम कानून ला रहे हैं। तो जनता नहीं देख रही क्या? मुसलमान समाज नहीं देख रहा है क्या? सबको पता है, सबको पता है इस तरह से सत्ता नहीं आने वाली है। हिंदू मुस्लिम करने सत्ता नहीं आने वाली है। आपको आरक्षण लूट को आप हिंदू मुस्लिम से नहीं ढक सकते। आप अग्निवीर को हिंदू मुस्लिम से नहीं ढक सकते। आप पेपर लीक को हिंदू मुस्लिम से नहीं ढक सकते। आप महंगाई करता है, ये सब जानते हैं। उत्तर प्रदेश में किस तरह से करना पड़ेगा, शॉर्टकट नहीं क्या चलेगा। जनता जानती है शॉर्टकट का क्या इलाज है, और वो इलाज जनता ने किया। वो इलाज आपका काशी में किया, अयोध्या में किया, नासिक में किया, हर जगह जनता ने शॉर्टकट का इलाज किया। अभी भी नहीं बुद्धि खुल रही आप लोगों की, अभी भी बुद्धि नहीं खुल रही है। अरे अब तो कुछ दिमाग लगाइए कि जमीन पे काम करना पड़ेगा, जो लूटे हुए आरक्षण को वापस करना पड़ेगा, अग्निवीर की व्यवस्था को बंद करना पड़ेगा, पेपर लीक माफियाओं को संरक्षण देना बंद करना पड़ेगा। आपको ये सब काम करने पड़ेगा। महंगाई बेरोजगारी को कम करना पड़ेगा, लोगों को रोजगार देना पड़ेगा, नौजवानों को जो अग्निवीर सिख के दल से मुक्त करना पड़ेगा। अशोक भाई अभी एक मिनट रुकना होगा, अवधेश जी एक मिनट रुकना होगा। अशोक भाई एक बार रुकिए। अवधेश जी मैं एक उदाहरण देता हूं, बाकी तो मौलाना साहब से पूछूंगा, वो अंदर की बात ज्यादा जानते हैं। मैं एक उदाहरण मेरे दिमाग में आ गया तो मैं दे दूं। अतीक जब सियासत में आ गया, अशोक भाई, क्या बदमाश तो पहले से था, लेकिन जब सियासत में आ गया तो उसने कसारी मसारी इलाके की 85 एकड़ जमीन, ये वक्फ की, कब्रिस्तान की, दरगाह की, जो मिले सब में प्लाटिंग कर दी। क्या उसका कोई कुछ नहीं उखाड़ पाया, कोई बोर्ड, क्या ना मुतवल्ली, न इमाम, न मौलाना, न कोई। क्या वो खुद ही मुतवल्ली था, खुद ही इमाम था, खुद ही मौलाना था, खुद ही हाई कोर्ट था, सुप्रीम कोर्ट था? नहीं, उसको संरक्षण किसने दिया? ऐसे हर शहर में अतीक हैं वक्फ के लिए। वक्फ की जमीन की जितनी लूट हुई अशोक बाबू, सच कह रहा हूं, उतनी किसी की लूट नहीं हुई। लोगों ने समझा खाली जमीन है, इसको कोई पुरसनाल नहीं, कब्जा कर लो। गरीब मुसलमान को वक्फ की जमीन से लाभ हुआ हो, मौलाना साहब जितना मैं समझता हूं, अगर गरीब मुसलमान को उत्तर प्रदेश में वक्फ की सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी है, अगर गरीब मुसलमान को उसका लाभ मिलता तो उत्तर प्रदेश में मुसलमान गरीबी रेखा के बाहर हो गया होता नहीं, लेकिन उसका लाभ तो अतीक और मुख्तार को मिल गया। किसी ने 100 एकड़ कब्जाई, किसी ने 200 एकड़ कब्जाई।
मौलाना की जो यूनिवर्सिटी बनी हुई है वो भी ऐसी बनी हुई है। इसीलिए बवाल है क्या?